हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम स्टार्ट करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। इसके पहले क्लास में हम लोग ने एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर पढ़े थे। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। फॉलोइंग लिस्ट डिमॉन्स्ट्रेट्स एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर्स इन टुडेज एरेना। आज के समय में कंप्यूटर्स के कुछ हमें हानि भी हैं। क्या है? यहाँ पे वो लिस्ट हैं जिनको हम देखेंगे। नो IQ. A computer is a machine that has no intelligence to perform any task. Each instructions has to be given to computer. A computer cannot take any decision on its own. तो कंप्यूटर के पास खुद का कोई दिमाग नहीं होता। कंप्यूटर एक मशीन होता है, उसके पास खुद अपना दिमाग नहीं होता कि वो कोई भी काम अपने से करे। जब कंप्यूटर को जो भी इंस्ट्रक्शंस दिया जाएगा वो वही एक्सेप्ट करता है, ठीक है। कंप्यूटर अपने से खुद कोई डिसीजन नहीं ले सकता, इसीलिए उसको कहा जाता है कंप्यूटर के पास दिमाग नहीं होता है। डिपेंडेंसी, इट फंक्शंस एज पर अ यूजर्स इंस्ट्रक्शन, सो इट इज फुली डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन बींग्स। डिपेंडेंसी, कंप्यूटर जो होता है कोई भी वर्क करता है वो पूरी तरह से डिपेंड होता है ह्यूमन बींग के ऊपर, ठीक है। इंसानों के ऊपर डिपेंड रहता है, यूजर्स के ऊपर, क्योंकि जब यूजर्स कोई भी इंस्ट्रक्शंस देंगे उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर वर्क करेगा। नेक्स्ट होता है हमारा एनवायरनमेंट। द ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट ऑफ अ कंप्यूटर शुड बी डस्ट फ्री एंड सूटेबल। एनवायरनमेंट, पर्यावरण, कंप्यूटर ऐसे पर्यावरण में रहता है जहाँ पे डस्ट फ्री होता है, ठीक है, जहाँ पे कोई डस्ट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी जगह हम कंप्यूटर रखेंगे जहाँ कोई डस्ट आएगा तो उससे क्या होगा, हमारे कंप्यूटर में प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा नो फीलिंग्स। कंप्यूटर्स हैव नो फीलिंग्स और इमोशंस। इट कैन नॉट मेक जजमेंट बेस्ड ऑन फीलिंग, टेस्ट, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज अनलाइक अ ह्यूमन बीइंग। कंप्यूटर के अंदर कोई भी फीलिंग्स या इमोशंस नहीं होते हैं। कंप्यूटर कोई भी जजमेंट नहीं कर सकता, मतलब कंप्यूटर खुद का कोई फैसला नहीं ले सकता है। कंप्यूटर के अंदर कोई फीलिंग नहीं होती है, ना ही कोई टेस्ट होता है, ना उसको कोई एक्सपीरियंस होता है और ना ही उसको कोई नॉलेज होता है। किसकी तरह? ह्यूमन बीइंग की तरह। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं, जबकि कंप्यूटर के अंदर ये सारी क्वालिटीज़ नहीं होती हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम जानेंगे। द बेसिक पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम आर इनपुट यूनिट, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट यूनिट। कंप्यूटर के ये बेसिक पार्ट होते हैं, ठीक है। ये बेसिक पार्ट्स होते हैं जो कंप्यूटर में वर्क करते हैं। क्या क्या होते हैं? इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट यूनिट। इनपुट यूनिट जहाँ से डेटा कंप्यूटर में जाता है, ये होते हैं CPU के पार्ट्स। मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और ये आउटपुट जहाँ से आता है वो होते हैं आउटपुट यूनिट। इन सबको हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे द इनपुट यूनिट। द इनपुट डिवाइसेस आर द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर सिस्टम। Typical input devices include the keyboard, trackball, mouse, microphone, light pen, joystick, scanner, etc. Input device यूनिट क्या होते हैं? Input devices का मतलब होता है जो यूज़र और कंप्यूटर सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन कराते हैं, मतलब जो संचार कराते हैं, जो दोनों में कॉन्टैक्ट कराते हैं, उनको क्या बोलते हैं? इनपुट यूनिट बोलते हैं या इनपुट डिवाइस बोल सकते हैं। ये इनपुट डिवाइस में क्या क्या आते हैं? जैसे कीबोर्ड, ट्रैकबॉल, माउस, माइक्रोफोन, लाइट पेन, जॉयस्टिक, स्कैनर एक्सेट्रा, ये सब आते हैं इनपुट डिवाइस के ही पार्ट्स होते हैं, इनपुट डिवाइस के एग्जांपल होते हैं, जिनके द्वारा इनपुट जो हमारा डेटा होता है कंप्यूटर में जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द फंक्शंस ऑफ द इनपुट यूनिट आर। इनपुट यूनिट के क्या वर्क होते हैं? Accept information, data and programs, convert the data in a form which the computer can accept, provide this converted data to the computer for further processing. कंप्यूटर की क्या इनपुट यूनिट की क्या काम होते हैं? डेटा और इंफॉर्मेशन या प्रोग्राम्स को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। डेटा को कन्वर्ट करता है उस फॉर्म में जिस फॉर्म में कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट करेगा, जिस फॉर्म में कंप्यूटर उसको लेगा उस फॉर्म में वो कन्वर्ट करता है। फिर उसके बाद
यहाँ कन्वर्टेड डेटा को कंप्यूटर को प्रोवाइड करता है, कंप्यूटर को देता है किस लिए, प्रोसेसिंग करने के लिए। ये होते हैं इनपुट यूनिट के वर्क। नेक्स्ट है द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दिस इज द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और CPU is made of 3 parts: कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन होता है। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन कौन होता है, CPU होता है। तो CPU को जो होते हैं उसके 3 पार्ट्स होते हैं: कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट। ये इसके 3 पार्ट्स होते हैं, इनको हम डिटेल्स में देखेंगे। कंट्रोल यूनिट, द कंट्रोल यूनिट CU controls the operations of the entire computer system. The control unit gets the instructions from the programs stored in memory unit, interprets these instructions and subsequently directs the other units to execute the instructions. कंट्रोल यूनिट का वर्क क्या होता है, जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, जितने भी वर्क होते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, उन सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करता है। ठीक है, तो कोई भी इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम्स जो आते हैं कंप्यूटर में, कंट्रोल यूनिट उसको मेमोरी यूनिट में स्टोर करवा देता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी स्टोर हुआ रहता है इंस्ट्रक्शंस, उसको क्या होता है, बाकी यूनिट्स में भेजा जाता है उसको प्रोसेस करने के लिए। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। The arithmetic logic unit ALU actually executes the instructions and performs all the calculation and decisions. The data is held in the primary storage. The data is held in the primary storage unit and transferred to the ALU whenever needed. After the completion, the results are sent to the output स्टोरेज सेक्शन एंड द आउटपुट डिवाइसेस। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है ALU। इसका काम क्या होता है, जितने भी कैलकुलेशंस या डिसीजंस का जो भी वर्क होता है वो ALU उसमें परफॉर्म करता है। तो यहाँ प्राइमरी स्टोरेज यूनिट में क्या होते हैं, डेटा जो होते हैं स्टोर्ड होते हैं, उसमें रहते हैं। तो जब वर्क होता है डिसीजंस का या कैलकुलेशन का, तो ALU को दिया जाता है। जब ALU उसको कंप्लीट कर देता है तो वो स्टोरेज सेक्शन में, मतलब आउटपुट के स्टोरेज सेक्शन में, जहाँ से आउटपुट डिवाइस के हेल्प से रिजल्ट्स को देखा जाएगा, वहाँ पे वो सेंड कर देता है। कौन, ALU। मेमोरी यूनिट, बिफोर द एक्चुअल प्रोसेसिंग स्टार्ट्स the data and the instructions fed to the computer through the input unit are stored in this memory unit MU. Similarly, the data which is to be output from the computer system is also temporarily stored in the memory. It is also the area where intermediate results of calculation are stored. The main memory has the storage section that holds the computer programs during execution. Memory unit, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है MU। मेमोरी यूनिट क्या होता है, जब प्रोसेसिंग स्टार्ट होता है उसके पहले यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस और डेटा जो होते हैं वो स्टोर्ड होते हैं MU में। ठीक है, फिर उसके बाद जब उसको प्रोसेसिंग करना रहता है ALU के पास, तो वो क्या जाते हैं, वो चले जाते हैं ALU के पास। और ये मेमोरी यूनिट में जो स्टोर होता है, ये कंप्यूटर सिस्टम का यूनिट होता है मेमोरी यूनिट, जो कि डेटा यहाँ पे टेम्पररी स्टोर किया जाता है, परमानेंट स्टोर नहीं होता है। जब यहाँ पे कैलकुलेशंस वगैरह हो जाते हैं, स्टोर करने के बाद उसको भेज दिया जाता है स्टोरेज डिवाइस के पास। जब तक स्टोरेज डिवाइस जब तक आउटपुट डिवाइस से आउटपुट रिजल्ट हमारा यूज़र के पास चला ना जाए, तब तक ये स्टोर किया रहता है। जहाँ रिजल्ट चला जाएगा वहाँ पे फिर ये स्टोर नहीं करता, इसलिए ये टेम्पररी स्टोर करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आउटपुट यूनिट। द आउटपुट डिवाइसेस गिव द रिजल्ट्स ऑफ द प्रोसेस एंड computations to the outside world. The output unit accepts the result produced by the computers, converts them into a
human readable form and supplies them to the users. The most common output devices are printers, plotters, monitor, speakers, etc. आउटपुट यूनिट का क्या होता है? जब प्रोसेस होने के बाद जब कंप्यूटर अपना वर्क कर देता है तो रिजल्ट देगा, ठीक है। जैसे आप मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, मैथ का जो क्वेश्चन होता है वो क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है। वो किस तरह से सॉल्व किया जाता है वो क्या होता है? प्रोसेसिंग होता है। और जब लास्ट में उसका आंसर मिल जाता है वो क्या हो जाता है? आउटपुट हो जाता है, ठीक है। तो उसी तरह कंप्यूटर भी वर्क करता है। इनपुट डिवाइस के थ्रू इनपुट को एक्सेप्ट करता है, प्रोसेसर के थ्रू प्रोसेसिंग करता है और आउटपुट डिवाइस के थ्रू आउटपुट यूजर को दे देता है। तो लास्ट में आउटपुट यूनिट का काम होता है कि जब रिजल्ट आउटपुट जो होता है जब कंप्यूटर के थ्रू जब मिल जाता है इनपुट डिवाइस के आउटपुट डिवाइस के थ्रू तो क्या हो जाते हैं? वो कंप्लीट हो जाता है। और ये इस तरीके से आंसर मिलेगा और रिजल्ट मिलेगा। इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, मतलब जो यूजर होते हैं वो उसको रीड कर सके, उसको पढ़ सके, इस फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके दे दिया जाता है। और जो आउटपुट डिवाइसेस के एग्जांपल्स होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं? प्रिंटर्स, प्लॉटर्स, मॉनिटर, स्पीकर्स, इन सब के थ्रू क्या होता है? हमें आउटपुट मिलता है। तो ये हो गए आउटपुट डिवाइस, ठीक है। इसी के साथ आगे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर।